हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो हमने स्टार्ट किया था बेटा जीओसी, और जीओसी में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को। और इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हमने देखे थे दो टाइप के, परमानेंट और कौन से थे, टेम्पररी। उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको इंडक्टिव इफेक्ट को। और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था किसे, मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट को। ठीक है, मेसोमेरिक या फिर हमने क्या बोला था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस को स्टार्ट किया था। क्यों जरूरत पड़ रही थी हमें रेजोनेंस? क्योंकि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ रहे हैं किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल की एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब अगर मैं किसी कंपाउंड मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन न कर पाऊं तो मुझे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनाने पड़ रहे हैं, और वह जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हैं वही क्या कहलाते हैं, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे हमने बेंजीन में देखा था। ठीक है, फिर हमने बोला था रेजोनेंस में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होते रहता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, और एक प्लेस से दूसरी प्लेस में भी नियर बाय, है ना। क्योंकि ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल से कहा जाना चाहिए दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो एटम शुड बी नियरली, है ना। एटम जो है वो कहां पर होना चाहिए, पास में, तो ही उस कंडीशन में क्या हो सकता है बेटा, आपका रेजोनेंस हो सकता है। फिर हमने बोला था ट्रांसफर हमेशा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। शिफ्टिंग हमेशा किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। डीलोकलाइजेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का होता है। एटम अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो हमने बोला था कि अगर आपको कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ जाए, है ना, कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो आप क्या काउंट कर ले उसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर ले, एटम्स की लोकेशन देख ले, कोई भी एटम्स की लोकेशन जो है वो चेंज ना हुई हो। ठीक है, फिर हमने बोला था रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना, वो ओरिजिनल होता है। और बाकी जो हम रेजोनेटिंग बनाते हैं वो सब कैसे हैं, हाइपोथेटिकली है, यानी कि रेजोनेंस भी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है। और हमने देखे थे क्या कि रेजोनेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी चेंज नहीं दिखेंगे। तो आप दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हो कि गिवन स्ट्रक्चर्स आर रेजोनेटिंग और नॉट, देन यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम दैट दीज बोथ या बोथ स्ट्रक्चर्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, और हमने क्या देखा था, कंडीशंस के बारे में बात की थी रेजोनेंस में, कि किस तरह से रेजोनेंस हो सकता है। तो बेसिकली दो ही कंडीशन है, एक होना चाहिए कॉन्जुगेशन, क्या होना चाहिए भाई, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए क्या, प्लेनर। क्योंकि एक ही प्लेन में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। और प्लेनर देखने के लिए हमने क्या बोला था, हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर लें आप, कौन सा sp है या फिर sp2 है, तो इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के हमने क्या देखे थे इसमें, कॉन्जुगेशन सिस्टम, है ना। और उस कॉन्जुगेशन सिस्टम में आप क्या निकाल सकते हैं, रेजोनेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसमें भी हम देख रहे थे कि कितनी तरह के रेजोनेंस हो जाए, कितनी तरह के क्या हो सकते हैं बेटा, रेजोनेंस। और उन रेजोनेंस को हमने क्या किया था, अब रेजोनेंस करवाना शुरू किया था। तो रेजोनेंस करवाने के लिए हमने पहला एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने क्या करवाया था, रेजोनेटिंग इनके स्ट्रक्चर बनाए थे, और एक फाइनली स्ट्रक्चर जो इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर से आप बना सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ध्यान रखना है बेटा, हमेशा हाई से कहां जाना है, हमें लो की तरफ ही जाना है। फिर भी हम लगभग एग्जांपल्स करेंगे और उसमें डिस्कस करते जाएंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और आगे कंटिन्यू करते हैं किसको बेटा, रेजोनेंस को। तो रेजोनेंस का जो हमारा पहला केस चल रहा था, पहले केस में हमने किसके बारे में बात की थी, पहले केस में हमने बात कर रहे हैं किसके बारे में, डबल बॉन्डेड सिंगल और केटायन के फॉर्म में। डबल बॉन्डेड सिंगल और क्या आ जाए आपके पास में, केटायन के फॉर्म में आ जाए तो। ठीक है, तो देखिए किस तरह से आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये आपके पास में एक कोई स्ट्रक्चर गिवन है आपको, ये आपको क्या गिवन है, एक स्ट्रक्चर है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, और यहां पर अल्टरनेट जो है वो क्या है, पाई बॉन्ड है। मुझे देखना है कि मैं इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं, या इसमें रेजोनेंस की डायरेक्शन क्या होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, या इसमें रेजोनेंस की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने इनके। तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं, किस तरह से इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा, तो ये डिपेंड करेगा किस पर, ये किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पर डिपेंड
करेगा, है ना। किस तरह की डायरेक्शंस होगी, किस तरह की डायरेक्शंस होगी इनमें, चलिए वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं एक एग्जांपल्स के थ्रू। चलिए आइए, तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि अगर मुझे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना शुरू करना है तो मुझे क्या करना है, पहले देखना है कि कहाँ से किस डायरेक्शन में होगा। रेजोनेटिंग बनाने के लिए ध्यान रखें क्या, कि डायरेक्शन आपको कभी भी चेंज नहीं करना है। मतलब अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवा रहे हो तो आप हमेशा क्लॉकवाइज में चले, ऐसा नहीं कि एक स्ट्रक्चर मैंने क्लॉकवाइज में बनाया दूसरा मैंने एंटी क्लॉकवाइज में बना दिया। डायरेक्शन आप एक ही रखें और नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, बस कंडीशन कंडीशन कॉन्जुगेशन आते रहना चाहिए, प्लेनरिटी आने चाहिए और क्या आना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में आपका मूवमेंट चलते जाना चाहिए। देखिए, तो आप चाहो तो क्लॉकवाइज में ले लो या फिर क्या ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ किसमें साथ में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखें तो क्लॉकवाइज में भी अब क्या करोगे, ये वाला प्लस यहाँ लाओगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्टिंग कराओगे क्या, भाई ये भी तो दो हो सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, ये तो क्या कर दिया आपने, गलत कर दिया ना। डायरेक्शन क्या थी भाई हमारी, डायरेक्शन अगर केटायन और पाई है तो पाई से किसकी तरफ जाएंगे, केटायन की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे बेटा, पाई से केटायन की तरफ। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे जा सकता है, तो ये वाला केटायन यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा अब आपका, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है आपका कि ये वाला जो है ये क्या बन गया आपका, पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी ये वाला क्या बन गया आपका, पाई बॉन्ड बन गया यहाँ पे। और अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर आ गया, ये जो है ये क्या आ गया बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब ये वाले बॉन्ड में तो आपने कोई चेंज किया नहीं, तो ये तो एज इट इज बॉन्ड है। ठीक है, ये तो एज इट इज क्या, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड आ गए, पॉजिटिव और पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करा, इस डायरेक्शन में शिफ्टिंग करवाते गए, और करवा सकते हैं कि हाँ देखिए ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो ये उठ के क्या बना लिया आपका बॉन्ड, है ना। ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये क्या करे, उठ के क्या बना ले, अब आपका बॉन्ड बना ले, तो क्या होगा, तो ये वाले पाई बॉन्ड ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया, ये वाला केटायन उठ के यहाँ पर पॉजिटिव बना देगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए ये डबल बॉन्डेड हुआ, इस वाले पाई बॉन्ड को आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, ये वाला पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज। देखो डायरेक्शन वही चल रही है हमारी। और क्या कर सकते हैं, और आप ये कर सकते हैं कि ये वाले पाई बॉन्ड को वापस यहाँ पे शिफ्ट करवा दो, तो ये वाला पॉजिटिव उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको, ये वाला डबल बॉन्डेड, ये वाले पाई बॉन्ड के साथ में आपने कोई भी छेड़खानी नहीं की, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बना और यहाँ पर क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपका, पॉजिटिव चार्ज आया। और क्या करवा सकते हैं, और ये करवा सकते हो कि ये वाला पाई बॉन्ड उठ के वापस यहीं पर आ जाए, ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो उठकर वापस यहीं पर आ जाए, तो ये वाला पॉजिटिव वापस उसी के पास में पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बिकम्स यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक क्या आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गए। तो ये और क्या करवा सकते हो क्या इसमें, और हो सकता है क्या, नहीं। मतलब ये सभी जो है वो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और हम क्या लगाते हैं इन सभी के बीच में, टू हुक एरो लगाते हैं। तो ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। चलो अब मुझे क्या बनाना है, इन सबका मिक्सअप एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बनाना है बेटा, मुझे इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या होता है, जहां जहां पे जो जो मूवमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बनाए, जहां जहां पर जो जो मूवमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाए। देखें तो ये हमने लिया इसकी बेंजीन जैसी रिंग, अब इस बेंजीन जैसी रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, तो पाई तो पूरे रिंग में घूम रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहे हैं बेटा, पूरे रिंग में जो है वो क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, पाई इनके क्या बना रहे हैं हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर पूरे रिंग में घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है। कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट आया, कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट आया, तो पहले देखो ये यहाँ पर था, इसके बाद में इस लोकेशन पर पॉजिटिव चार्ज आया, पार्शियली बनाते जाओ ना, और फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये, और फिर यहाँ पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये मूवमेंट हो रहा है किसका, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। चलिए अब हम बनाए किसको, पाई को।
तो पाई इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पर आया ये वाले पे, इसके अलावा इस पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, पूरे रिंग में सर्कुलेट हो रहा है। तो ये क्या बन गया इसका बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। क्या ध्यान रखना है हमें बेटा, हमें ये ध्यान रखना है डायरेक्शंस की, और डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करना है। और हमें क्या ध्यान रखना है, और हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, लोकेशन के बारे में। ठीक है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में आपको चलना है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, करके देखिए आप लोग कि कितने इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अगर मैंने ये बनाया, ठीक है, क्या करना है आपको, पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली कितने बन सकते हैं। ठीक है, कर रहे हो? चलो शुरू करें। बना लिया आपने? अब आपने तो बना ही लिए, चेक भी कर लेते हैं अपन क्या क्या कैसे कैसे हो रहा होगा। चलो, तो हमने शुरू किया डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, या तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, तो फिर आप ये वाला पॉजिटिव, फिर ये वाला शिफ्टिंग, तो इस डायरेक्शन में चलना शुरू करो। तो डायरेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन क्या कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, मूव करवाऊँ मैं? हाँ, तो ये वाला पाई देखो, मैं तो क्लॉकवाइज चला रहा हूँ हर बार। ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आ जाए, तो ये वाला पॉजिटिव, इस कार्बन के बॉन्ड तो हो गए पूरे। अब ये क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव उठ के यहाँ पे बन जाएगा शिफ्टिंग, पॉजिटिव की क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। चलो, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको? नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये वाले पाई बॉन्ड के साथ में आपने कोई छेड़खानी नहीं की। ये वाला पाई बॉन्ड देखो, ये वाला पाई बॉन्ड आपने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये वाला क्या हो गया, पाई बॉन्ड। अब ये वाला केटायन उठ के यहाँ पर आया है, तो ये वाला क्या बन गया आपका, पॉजिटिव आयन। ये स्ट्रक्चर बन गया एक आपका। ठीक है, और क्या करवा सकते हैं, वापस इसी डायरेक्शन में चलते जाओ। तो अब मैंने क्या करा, ये वाला पाई बॉन्ड जो है, इस वाले पाई बॉन्ड को, इस वाले पाई बॉन्ड को यहाँ पे ले आए। अब ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ ले आऊंगा, तो ये केटायन उठ के क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला केटायन यहाँ पर आ गया। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, इस पाई बॉन्ड के साथ में आपने कोई छेड़खानी लोकेशन में। अब यहाँ पे क्या बना है, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बन गया आपका, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये सभी जो है, ये सभी क्या है बेटा, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। सभी जो है वो क्या बना रहे हैं, हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, क्या सेम जैसा स्ट्रक्चर आ जाए? नहीं, जब तक सेम जैसा नहीं आ जाए तब तक आप आगे रोटेट करवा सकते हो। चलो क्या करवा दे और आगे हम, ये वाला बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड को क्या करो, यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो ये वाला केटायन उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आया। अब ये केटायन उठकर यहाँ पर आया, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बिकम्स क्या बन गया बेटा, ये वाला डबल बॉन्डेड, ये वाला डबल बॉन्डेड, और यहाँ पर जो है वो क्या आ गया है आपका, पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पर क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखो, क्या अपने क्वेश्चन में या स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, अभी भी वही का वही चल रहा है ना, कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। पहले यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन देख लो आप, हर बार क्या आ रही है, अलग अलग ही आ रही है। चलिए तो और करवाते जाए। तब हमने क्या किया, ये वाला पॉजिटिव बॉन्ड यहाँ पे, तो ये वाला प्लस उठ के क्या आएगा यहाँ पर, तो ये वाला बॉन्ड तो पहले भी था ही सही, ये वाला बॉन्ड आ गया, और आपने क्या करा, इस पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ये वाला बन गया। चलो और आगे क्या कर सकते हैं, और आगे शिफ्टिंग करवा दो। और आगे अगर आप शिफ्टिंग करवाओ तो क्या करवा सकता हूं मैं, ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाए, और ये वाला पॉजिटिव यहाँ पर आ जाए। ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर आ गया, फिर वो अगर मैं शिफ्टिंग करा दूंगा तो ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। मतलब इतने ही इसके क्या बन सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं।
इतने ही क्या बन सकते हैं बेटा, इनके मैक्सिमम स्ट्रक्चर जो है वो बन सकते हैं। चलो अब हमें क्या ड्रॉ करना है, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि किस तरह से इनके और अधिक स्ट्रक्चर जो है वो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। चलिए तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं हम। दूसरा दूसरा हमें क्या देखना है इसके रेजोनेटिंग बनाते समय कि पाई बॉन्ड की लोकेशन कहाँ कहाँ पर चेंज हो रही है। बस इसी से हमने तो स्ट्रक्चर बना दिया था इनका, है ना। पाई बॉन्ड की लोकेशन कहाँ कहाँ पर चेंज हो रही है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है। चलो देखें, पाई बॉन्ड देखें तो ये पहले 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गए, फिर ये एक यहाँ पर भी आ गया, मतलब ये 3 सर्कल तो कवर कर ही लिया, फिर ये यहाँ पर भी आ गया और यहाँ भी, यानी कि पूरे रिंग में जो है, पूरे रिंग में आपको क्या दिख रहा है बेटा कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। पूरा रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो सर्कल बना दे हम, डॉट 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 से बना देते हैं किसमें, रिंग में। तो हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे रोटेट हो रहे हैं। चलो अब पॉजिटिव चार्ज देखो, पॉजिटिव चार्ज किसमें कहाँ कहाँ पे घूम रहा है, तो सभी कार्बन पे लगभग पॉजिटिव आ ही गया। यानी कि मैं एक ऐसा बना सकता हूँ, ये प्लस, दूसरा ये प्लस, फिर तीसरा ये प्लस बना, फिर ये प्लस बना, जहां जहां पे कार्बन क्या ले जा रहा है प्लस, वहां वहां पे बना दो। और इसका क्या बना सकता हूं मैं, देखो इसी का एक और ये बना सकता हूं कि आप क्या देखो, पॉजिटिव चार्ज कल बात की थी जैसे हमने, अब पॉजिटिव चार्ज 1 है, एक पॉजिटिव चार्ज है भाई, और कितने कार्बन पे घूम रहा है वो, 5 कार्बन पे, मतलब एक कार्बन के हिस्से कितना आएगा, +1/5, +1/5, +1/5, +1 कितना होगा 5, है ना। यहाँ भी क्या होगा, +1/5 होगा, मतलब एक के हिस्से कितना आ रहा है, तो 1/5 आ रहा है। ठीक है, और तरीका क्या, और तरीका ये है कि एक ही प्लस चार्ज है तो आप रिंग में बीच में बना दें, जिसमें वो चीजें जो है वो क्या हो रही है, रोटेट होते जा रही है। ठीक है, तो हमने ये तीसरा एग्जाम्पल देखा जिसमें अगर डबल बॉन्ड और केटायन क्या हो बेटा कॉन्जुगेशन में, तो किस तरह से हम उसके रेजोनेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, दूसरा केस ले लेते हैं कि अगर हमारे पास में क्या हो, दूसरा केस अगर हमारे पास में क्या हो जाए, पाई बॉन्डेड आ जाए, फिर सिंगल और क्या ले लूं मैं, नेगेटिव ले रहा हूं, पाई बॉन्डेड सिंगल और फिर क्या आ रहा हूं अब नेगेटिव के साथ। अभी हमने किसके साथ कॉन्जुगेशन देखा, पॉजिटिव और पाई बॉन्ड के साथ। अब हम क्या बोल रहे हैं, पाई बॉन्ड सिंगल और कौन सा आ गया, तो नेगेटिव आ गया। चल डायरेक्शन ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, या फिर अगर मैं एक और इसी के साथ ले लेता हूं, पाई बॉन्ड हो जाए सिंगल, या फिर क्या आ जाए बेटा, लोन पेयर, एलपी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव और लोन पेयर में पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो दोनों शिफ्टिंग होगी ना, तो इसलिए दोनों को आप एक साथ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम तो क्या है, नेगेटिव वाला लेते हैं जैसे, तो हमने बोला एक CH3C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक O नेगेटिव चार्ज, बताइए क्या शिफ्टिंग होगी, तो शिफ्टिंग आप ये करवा सकते हो, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए और ये नेगेटिव चार्ज, ऐसा होगा क्या, नहीं, नेगेटिव वाला जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर नेगेटिव वाला है तो डायरेक्शन नेगेटिव से पाई बॉन्ड की तरफ जाएगी, न कि पाई बॉन्ड से नेगेटिव की तरफ। ऐसा अगर किया तो क्या हो गया भाई, गलत हो गया, ऐसा अगर किया तो क्या हो गया, गलत होगा। ठीक है, यानी कि ये सही डायरेक्शन है क्या, नहीं, ये सही डायरेक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, तो नेगेटिव वाला जो है वो पाई बॉन्ड की तरफ, मतलब ये नेगेटिव पाई बॉन्ड बनाए और ये पाई बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो, नेगेटिव में, तो आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान सकते हैं। ये आ जाएगा CH3C, इस कार्बन पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्डेड क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन, क्या बन गया, ये डबल बॉन्डेड क्या आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ चुका है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे के हुए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हमने नेगेटिव को कन्वर्ट किया है पाई में, पाई को कन्वर्ट कर दिया है नेगेटिव में, है ना। यानी कि नेगेटिव जो है वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, पाई बॉन्ड में, पाई कन्वर्ट हो सकता है किसमें बेटा, नेगेटिव में। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, पाई बॉन्ड को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई बॉन्ड को आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा भी लोन पेयर वाला भी देखते हैं ना,
चलो, या नेगेटिव को आप पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो अब इसकी जगह में एसिड का H ले लेता हूं, तो हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है कि CH3C डबल बॉन्डेड O, और इससे जुड़ा हुआ कौन है, OH है। अब इस ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब डायरेक्शन वही वाली चीज है, क्या ये बॉन्ड बना ले तो ये नेगेटिव होगा नहीं, तो डायरेक्शन कौन सी सही देती है बेटा, नेगेटिव। फिर कौन आता है, लोन पेयर किसकी तरफ जाते हैं, डबल बॉन्ड की तरफ ना। तो ये वाला लोन पेयर जो है वो यहाँ पे बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसी का अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो क्या दिखेगा हमें, ये हुआ CH3, ये हो गया कार्बन, ये सिंगल बॉन्डेड क्या आया, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, और ये क्या बन गया आपका डबल बॉन्डेड, है ना, डबल बॉन्डेड क्या आ गया बेटा यहाँ पर OH, और ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो इस पर चार्ज जो है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, मतलब लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। क्या बोला बेटा हमने, लोन पेयर जो है वो भी पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज भी कन्वर्ट हो सकता है, और आप पाई बॉन्ड बना भी सकते हो किससे, LP से भी। ठीक है, किससे बना सकते हैं बेटा आप, LP लोन पेयर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर या तो ये ध्यान रखिए, नहीं तो आपका डायरेक्शन अगर याद है तो बाकी सारी चीजें आप इजीली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में है किसके बेटा, नेगेटिव में, तो आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, ठीक है, दोनों में हो तो नेगेटिव चार्ज और किस में हो, लोन पेयर में आ जाए, तो उस कंडीशन में आप उसको नेगेटिव चार्ज को या पाई बॉन्ड को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, नेगेटिव को किस में, पाई बॉन्ड में, और लोन पेयर को बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, बॉन्ड को पाई बॉन्ड को किस में, नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और भी बढ़िया, ताकि हमें डायरेक्शन आगे जरूरत भी पड़ेगी मेटा वगैरह की। देखो तो हमने बोला ये है आपका OH, और ये जुड़ा हुआ है किससे, बेंजीन से, बेंजीन से जुड़ा हुआ कौन, OH। चलो इसके हमें क्या बनाना है, स्पेशल केस, कि इसके आपको क्या बनाना है, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। चलो बनाइए आप कि कितने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन सकते हैं, पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। चलो भाई करी कोशिश, देखें अब, बहुत बढ़िया। चलो तो इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास में क्या है बेटा, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो लोन पेयर हो गया, सिंगल हो गया, डबल हो गया, लोन पेयर हो गया, सिंगल हो गया, डबल हो गया, कॉन्जुगेशन तो है, कॉन्जुगेशन तो प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, लोन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, डायरेक्शन तो हमारी यही है, लोन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ। तो ये वाले लोन पेयर उठ के यहाँ पे क्या कर दिए, बॉन्ड बना लिया, ये वाला लोन पेयर जो है वो उठ के क्या बना ले बेटा, यहाँ पे बॉन्ड बना ले। तो ये वाला लोन पेयर ने यहाँ पे बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड उठ के क्या होगा, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, नेगेटिव चार्ज में या लोन पेयर में, नेगेटिव में कन्वर्ट होगा ना। ठीक है, तो अब क्या बनेगा आपका स्ट्रक्चर, आपका ये बन गया कि इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज हुआ, और इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को आपने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो इस पे चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव आया, है ना, इस पे चार्ज जो है वो कौन सा आया, नेगेटिव आया। तो अब आप इसी डायरेक्शन में रोटेट करवाते रहो। अब हो सकता है ये क्या, कि ये वाला पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाए, तो ये वाला नेगेटिव उठ के यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन के पास में जो है वो तो डबल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड ना, अब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ ही रहा है। अब आपने क्या किया है, ये वाले बॉन्ड को तो कोई चेंज किया नहीं, ये नेगेटिव वाले ने क्या बना लिया यहाँ पे बॉन्ड। ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया, तो ये नेगेटिव यहाँ आ गया, या आप बोल सकते हैं ये नेगेटिव यहाँ पे, ये ऐसा भी देखो। और क्या कर सकते हैं हम, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव जो है वो क्या बना ले, बॉन्ड बना ले, ये जो नेगेटिव है ये क्या बना ले, बॉन्ड बना ले यहाँ पर, इसको भी हटाओ, रुको और अच्छे से, ये वाला जो नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव यहाँ पे क्या बना ले, बॉन्ड,
तो ये वाला पाई बॉन्ड उठ के क्या बना देगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वही का वही चीज़ है और कुछ नहीं। तो ये डबल बॉन्डेड तो ही यहाँ पे आ गया। अब क्या हो गया, ये वाले नेगेटिव ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया इसका। और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं, ये वाला नेगेटिव अब यहाँ पे क्या बना ले, बॉन्ड। तो ये वाला पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे क्या बनाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो आपको कैसा दिखेगा बेटा, ये वाला बॉन्ड तो था ही सही, आपने यहाँ पे क्या बना दिया, एक बॉन्ड, और ये जो है ये कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज रख रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, नेगेटिव चार्ज रख रहा है। अब क्या हो सकता है, और बॉन्ड स्ट्रक्चर या और स्ट्रक्चर बना सकता हो क्या, हाँ देखो, ये वाला नेगेटिव जो है वो क्या कर ले, ये वाला नेगेटिव बॉन्ड बना ले। अब जैसे ये बॉन्ड बनाएगा तो इसके लोन पेयर जो थे वो वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, ऑक्सीजन के पास ही। तब ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर थे वो वापस आ चुके हैं। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ये, और यहाँ पर क्या हो गया, एक बॉन्ड बन गया। तो ये हो गया आपका वापस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टोटल इसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो टोटल इसके कितने बन सकते हैं बेटा, 5 स्ट्रक्चर जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, फिनोल के जो है वो 5 स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो रहे हैं, बन सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो क्या हो रहा है कि OH के जो लोन पेयर हैं या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस पर बढ़ रही है, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। देखो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो, ऑक्सीजन के लोन पेयर वो क्या कर रहे हैं, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। ये बेंजीन रिंग को एक्टिव करने का काम करते हैं ना। आगे और आएगा तो हम यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस करते चले, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमने बना रखे हैं, दिख ही रहा है हमें। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती है ना। एक एक इनके पास में क्या होगा बेटा, एक एक और लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक, चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बारी आई तो क्या होगा, पाई बॉन्ड जो है वो कभी यहाँ पे बन रहा है आपका, है ना, ये वाला जो है ये क्या हो गया आपका, एक पाई बॉन्ड। दूसरा पाई बॉन्ड जो है वो कहाँ पे घूम रहा है, पूरा रिंग में। पाई बॉन्ड जो है वो कहाँ पे घूम रहा है बेटा, पूरी रिंग में पाई बॉन्ड जो है वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो एक ये बन गया। और क्या देखे मुझे, पॉजिटिव चार्ज। देखो एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर आया था। ठीक है, इसके बाद में क्या आया है, इसके बाद में क्या आया है, नेगेटिव चार्ज। कहाँ कहाँ पे देखो, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, फिर एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, फिर एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया। मतलब OH अगर जुड़ा है तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ तो रही है बेंजीन रिंग पर, लेकिन कहां पर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, उस लोकेशन को भी आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे देखें, ऑर्थो वाली लोकेशन पे बढ़ रही है और पेरा वाली, मेटा वाली, पेरा वाली पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो पे बढ़ रही है। और कहाँ पे जा रही है, बिल्कुल सामने ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह का आपको क्या करवाना है, सर्कुलेशन। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका किसका, केस सेकंड का, कि किस तरह से आप इसको रोटेट या लोकेट करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन दिखे तो, है ना, किस तरह का कॉन्जुगेशन दिख जाए आपको, पाई सिग्मा पाई वाला। तो केस नंबर हो गया कौन सा, ये थर्ड हो गया। क्या करवाना आपको, पाई सिग्मा और पाई वाला कॉन्जुगेशन दिख जाए। पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन दिख जाए तो आप डायरेक्टली किस तरह से उसके सॉल्व करेंगे, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो कैसे बनेंगे। देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल, जैसे बेंजीन ही था हमारे पास में, तो ये बेंजीन लिया आपने। अब इस बेंजीन के पास में देखें, तब मैं अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो किस तरह से होगा। अब मैं अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो किस तरह से हो सकता है, देखो तो ये हो सकता है कि ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड बना ले, ये वाला फिर यहाँ पे बना ले, और ये वाला यहाँ पर बना सकता है। यही चेंज हो सकता है, चला। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसा दिखेगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसा दिखेगा। देखो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम इसलिए क्या बना देते हैं, बेंजीन की रिंग, और बेंजीन की रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, रिंग में रोटेट हो रहे हैं।
घूम रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा? रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, चलो एक और देखते हैं जिससे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये वाला एक और इससे जुड़ी हुई है दूसरी बेंजीन की रिंग। ठीक है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे भी क्या है? पाई बॉन्ड। ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड और ये भी सब कॉन्जुगेशन दिख रहा है। सभी के सभी जो है वो क्या दिख रहे हैं? कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। चलो अब मुझे इसका क्या बनाना है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने। अब अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या हो गया? ये वाला पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे बॉन्ड बना ले, ये वाला पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे बॉन्ड बना ले। ये एक एक अपन बनाते हुए जाते देखें। तो इसी का अगर मुझे क्या बनाना है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से दिखेगा? तो ये हमने लोकेशन चेंज की, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया है ना, और ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इतना लोकेशन चेंज हुई। तब ये वाला पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पर आ गया, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया ना, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब क्या हो जाए? ये वाले तो चेंज किए नहीं अपने, ये दोनों तो है ही सही एज इट इज। ये वाला और ये वाले बॉन्ड में कोई भी चेंज नहीं है। तो ये वाला भी एज इट इज और ये वाला भी एज इट इज। कितने बन गए हमारे पास में? दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए इसमें। अब क्या होगा? अब देखो, ये भी तो डबल, फिर सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, ये वाली रिंग में भी तो है कॉन्जुगेशन सिस्टम आ गया। और अगर इस वाली रिंग में कॉन्जुगेशन सिस्टम आ गया तो इसका नेक्स्ट भी तो हम क्या बना सकते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। देखिए, इसका अगर मुझे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो किस तरह का दिखेगा? ठीक है, तब मैं लोकेशन चेंज करवा रहा हूं इस वाली रिंग में। ये वाली रिंग में हम क्या करवा रहे हैं? कॉन्जुगेशन वाली। देखिए, तो ये वाले बॉन्ड में कोई चेंज नहीं, ये वाले बॉन्ड में भी मैं कोई भी चेंज नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड जो है वो उठ के यहाँ पे आया, तो ये वाला बॉन्ड बना यहाँ पर, फिर ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पे आएगा, ये वाला बॉन्ड बना यहाँ पर, फिर ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पे आएगा, ये वाला बॉन्ड बना यहाँ पर। क्या सब में वापस कॉन्जुगेशन आ गया? हाँ, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल 3 बनेंगे इसके। ठीक है, ओवरऑल जो बन रहे बेटा वो स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं इसके? 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें देखें तो क्या दिख रहा है हमें? अब हमें ये दिख रहा है कि पहले इस पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग में घूम रहे थे, अब पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रिंग में घूम रहे हैं, यानी कि दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो, दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं बेटा? घूमते रहते हैं। और अगर दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते तो मैं रिंग बना दूं इसमें भी और रिंग बना दें हम इसमें भी, दोनों में जो है वो क्या बनेगी? एक अंदर रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से देखें, है ना, इसमें इसमें नेफ्थेलिन में, है ना, क्या नाम होता है बेटा इसका? नेफ्थेलिन नाम होता है ना। तो इस नेफ्थेलिन में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रही है? नेफ्थेलिन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रही है? तो नेफ्थेलिन में 2 रिंग है, 2 रिंग से कितने स्ट्रक्चर मिल गए आपको? 3। 2 रिंग है, 2 रिंग से स्ट्रक्चर कितने मिल रहे हैं बेटा? 3 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग जो है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कितनी है आपके पास में? यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब यहीं से आप देख सकते हो, यहीं से आप क्या कर सकते हो? अंदाज लगा सकते हो कि 2 से ज्यादा अगर एंथ्रासीन दे देता आपको, क्या दे देता आपको? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन कैसा दिखता है? देखें, उसमें क्या होती है? 3 रिंग जो है वो आपस में क्या होती है? फ्यूज्ड होती है इस तरह से। इसमें जो है वो कितनी रिंग फ्यूज्ड होती है बेटा आपस में? 3 रिंग जो है वो आपस में क्या होती है? फ्यूज्ड होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंथ्रासीन बोलते हैं। अब एंथ्रासीन में अगर आप देखें तो 1 2 3 ये, फिर सिंगल, ये डबल, फिर ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल और ये डबल, इस तरह से क्या है इसमें? कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो अगर अगर आपसे डायरेक्टली पूछ ले इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन एंथ्रासीन, तो आप 3 रिंग है तो 4 लगा दो। 3 रिंग है तो कितनी हो जाएंगे? 4 आ जाएंगे। अगर रेगुलर क्या हो, बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो आप डायरेक्टली 3 रिंग है तो 4 बोल दो, 2 रिंग है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा एक और कॉन्जुगेशन सिस्टम हो गया। अब हम बोल रहे हैं
ये हमने किस में देखा, तो रिंग में देखा। अब हम इसी में देखते हैं किसमें, ओपन स्ट्रक्चर में। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर में यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन वाले में। ये जो है वो किस में देखे हमने, रिंग में। अब हम देख रहे हैं किसमें बेटा, ओपन में। देखो तो ये कार्बन CH2 डबल बॉन्डेड CH सिंगल बॉन्डेड क्या हो गया, CH डबल बॉन्डेड क्या आ गया अपने पास में, CH2। पहली चीज क्या कॉन्जुगेशन है, हाँ है, डबल सिंगल डबल के बीच में क्या है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, नहीं, सबके सब जो है वो क्या है, कार्बन के कार्बन ही प्रेजेंट है। इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है। क्या कॉन्जुगेशन है, हाँ कॉन्जुगेशन तो है ही ना, बिना कॉन्जुगेशन के आप रेजोनेंस तो करवा ही नहीं सकते। क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, नहीं, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन है। ठीक है भाई, कंप्लीट साइक्लिक जो है रिंग स्ट्रक्चर में जैसे बेंजीन में था, ऐसा कुछ यहां पर प्रेजेंट नहीं है। चलो आगे क्या करें बेटा, अब अगर आप देखो इसमें रोटेट करवाने के तरीके, क्योंकि पाई से पाई आ गया, पाई सिग्मा पाई में तो हमको पता ही नहीं किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और किसकी कम है। तो किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, तो अब मैं कैसे रोटेट कराऊं इसमें। तो एक तो ये हो सकता है कि ये डायरेक्शन चलाएं हम, ये डायरेक्शन मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो एक डोनेट करेगा और एक क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट। एक डोनेट करेगा और एक जो है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट। तो इसका रेजोनेटिंग बना रहा हूं मैं, इसका रेजोनेटिंग ये बन जाए कि ये CH2 अब क्या आ गया, सिंगल, सिंगल से क्या आ गया CH, अब क्या आ गया डबल, फिर क्या आ गया CH, फिर क्या आ गया सिंगल और क्या आ गया CH2। इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इस पे चार्ज कौन सा लगाऊंगा, नेगेटिव, और इससे दूर चले गए तो इस पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव, है ना। एक CH2 टर्मिनल वाले पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, इस पे पॉजिटिव बना दिया और इस पे नेगेटिव बना दिया। और क्या हो सकता है, क्या और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है, देखिए अब उल्टा चले आपने इस डायरेक्शन में मूव करा है, इस डायरेक्शन में भी तो हो सकता था, यानी कि ये वाले यहां पर आ जाए और ये वाला यहां पर बॉन्ड बना ले। तो इसी का नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो ये बन सकता है CH2 और इस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव, फिर ये सिंगल बॉन्डेड CH डबल बॉन्डेड CH और ये क्या आ जाए CH2, इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पे चार्ज पॉजिटिव आ गए। यानी कि अब मैं दो तरह से दो स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। ठीक है, दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, है ना, क्लॉकवाइज भी बना सकता हूं, एंटी क्लॉकवाइज, क्या दोनों सही यहाँ। तो अब यहाँ पे अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसा बनेगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इन दोनों तीनों का। तो हमने बोला ये CH2, ये सिंगल बॉन्डेड, फिर क्या आया CH सिंगल बॉन्डेड CH सिंगल बॉन्डेड CH2, इसमें तो कोई चेंज आता ही नहीं है कभी, इसमें तो कभी भी कोई चेंज आएगा नहीं एटम में। अब देखो क्या क्या चेंज आ रहा है, तो लोकेशन चेंज हो रही है किसकी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। लोकेशन जो है वो क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है किसकी, पाई इलेक्ट्रॉन की लोकेशन जो है वो चेंज हो रही है। कौन सी आ रही, कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। इतनी जगह पर जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कब बन रहा है, जब दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों कार्बन कार्बन ही थे, कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं थी। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाए, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आ जाए बेटा, डिफरेंस आ जाए, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ा है डबल बॉन्डेड से जिसमें क्या आ जाए आपका कॉन्जुगेशन तो, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस आ जाए। देखें तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं जैसे CH2 डबल बॉन्डेड आ गया। अब हमने बोला CH सिंगल बॉन्डेड CH और इससे डबल बॉन्डेड कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। क्या जुड़ा है इसमें, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ा है। तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन सिस्टम जो है वो क्या है बेटा इसमें प्रेजेंट है। और अगर कॉन्जुगेशन सिस्टम प्रेजेंट है तो अब आगे देखें, अब इसमें क्या होगा भाई, नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव वाला तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इसी, तो ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन ये कहां पे आएगा, इस ऑक्सीजन पर,
ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे आ रहा है, इस ऑक्सीजन पर आ रहा है। यहाँ से गया तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा लगा दूं, नेगेटिव। चलो स्ट्रक्चर भी साथ साथ बनाते जाते हैं इसका। तो ये बना हमारे पास क्या, CH2 CH, फिर आया आपका CH और एक कौन सा, सिंगल बॉन्डेड वाले ऑक्सीजन, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो लोकेशन वाली चेंज होगी नहीं। चलिए तो यहाँ पे क्या आ गया, अब ये बन गया आपका सिंगल बॉन्डेड, और ऑक्सीजन पर क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया है। और ये कार्बन जो है वो कैसा बन गया है, पॉजिटिवली चार्ज, है ना। ये कार्बन जो है वो कैसा बन गया है, अब पॉजिटिवली चार्ज। और ये वाला जो था ये कैसा था, डबल बॉन्डेड था, है ना। ये वाला जो था ये क्या था, डबल बॉन्डेड। तो एक स्ट्रक्चर में ये इसका ये बना सकता हूं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं। अब क्या करोगे आप, अब आगे शिफ्टिंग करवा दो। ये वाला पाई बॉन्ड अगर यहां पर आ जाए, क्योंकि अभी पाई सिंगल और केटायन कॉन्जुगेशन हो गया, पाई सिंगल और केटायन का भी तो कॉन्जुगेशन हो गया। तो इसका नेक्स्ट अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये CH2 जो है इस पे चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, सिंगल बॉन्डेड CH, डबल बॉन्डेड CH, और इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो कौन सा आ गया, नेगेटिवली चार्ज आ गया। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो क्या आ गया, नेगेटिवली चार्ज आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट या बना सकते हैं। चलिए इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पूरा हाइब्रिड बनाऊं तो क्या दिख रहा है मुझे, पॉजिटिव कॉर्नर वाले पे आया, पॉजिटिव जो है वो कहाँ पे आया है, कॉर्नर वाले पे। तो ये हमने लिखा CH2 सिंगल बॉन्डेड CH, सिंगल बॉन्डेड CH, और इससे क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, और फिर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है। और पाई बॉन्ड की लोकेशन देखो, पाई बॉन्ड जो है वो पहले कभी यहाँ पर था, फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बना हुआ था। ठीक है, तो ये क्या बन गया इसका, ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, क्या सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं कि रेजोनेंस कितनी तरह से आप करवा सकते हैं, कितनी तरह से या कैसे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना। अगर ड्रॉ करोगे तभी तो आप डायरेक्शन बता पाओगे कि किस डायरेक्शन में हम इसको ले जा सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट केस बोल रहा हूं मैं कि और कौन कौन से हो सकते हैं। तो केस नंबर 4 क्या बोल रहा हूं मैं, डबल बॉन्डेड सिंगल, और अब क्या आ जाए आपके पास में, फ्री रेडिकल। डबल बॉन्डेड सिंगल, और अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इसमें फ्री रेडिकल आ जाए आपका, डबल बॉन्ड सिंगल और क्या आ जाए, फ्री रेडिकल आ जाए, तो किस तरह से कॉम्बिनेशन होगा देखें। तो मैंने बोला ये इस तरह का कोई कंपाउंड है, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड है, या और ज्यादा ले लो, इस तरह का कंपाउंड है, और इसमें क्या है यहाँ पर, ये अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या है, फ्री रेडिकल है। ये वाला जो है ये क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये क्या है, डबल बॉन्डेड है, फिर सिंगल, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका, डबल बॉन्डेड मान रहा हूं मैं। ठीक है, फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में क्या करना है, हमें पता है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक को तोड़ूंगा तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, वही करना है हमें फ्री रेडिकल में। देखें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा उसकी भी तैयारी कर लेते हैं हम। देखें ये वाला पाई बॉन्ड तो यहाँ पे ऐसा ही एज इट इज है, हम इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे। यहाँ पर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दो और एक इलेक्ट्रॉन आप इस कार्बन को दे दो। ठीक है, ये दोनों दिया आपने, तो क्या बन गया, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बना, और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन गया, और यहाँ पर तो फ्री रेडिकल पहले से ही था। अब क्या होगा, फ्री रेडिकल मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, कंबाइन हो सकते हैं ना, यानी कि ये दोनों क्या कर लेंगे, अब बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। चलिए अब ये वाला पाई बॉन्ड, फिर सिंगल, और फिर क्या आ गया, फ्री रेडिकल, फिर कॉन्जुगेशन आ गया, फिर अगर कॉन्जुगेशन आ गया तो इसको भी तोड़ो। अब इसको तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाए। तो अगर इन दोनों को मिल जाए तो अब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, अब जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से, ये तो डबल बॉन्डेड है ही सही। अब इस डबल बॉन्ड के बाद में ये वाला क्या है, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे भी आपने फ्री रेडिकल बना दिया, और यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों जो है ये आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से हमें दिखेगा। ठीक है, तो आसानी से आप क्या करवा सकते हैं, इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब अगर मुझे इनका क्या बनाना है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, किस तरह से बनेगा इसका,
हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। वहां पे जैसे पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या बना दो, जहां जहां पे फ्री रेडिकल गया है ना, एक यहाँ पर आया है तो ये आया फ्री रेडिकल, और एक यहाँ पर भी क्या बना आपका फ्री रेडिकल। और क्या बना दो, और बना दो आप पाई बॉन्ड, कहाँ पे था पहले, यहाँ पे था, बाद में पाई बॉन्ड यहाँ पे भी बन गया है ना। फिर अगर आप देखो तो ये वाला यहाँ पर भी बॉन्ड था, ये वाला दिख रहा है, और ये वाला यहाँ पे भी आ गया, मतलब सभी जगह पे पाई बॉन्ड जो है वो क्या हो रहे हैं, रोटेट हो ही रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, बॉन्ड को उसी के हिसाब से ब्रेक करते जाना। देखो CH2 डबल बॉन्डेड CH है और ये जो हो जाए आपका क्या CH2, और इस पर क्या है फ्री रेडिकल। क्या करूंगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको आप क्या ब्रेक करो, होमोलिटिकली ब्रेक कर दो ऐसा। ठीक है, क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, अब ये आ गया आपके पास में CH2 सिंगल बॉन्डेड CH, और ये क्या बन गया CH2। ये पहले से फ्री रेडिकल था, यहाँ भी फ्री रेडिकल बना दिया, इन दोनों के बॉन्ड को कंबाइन कर दिया, ये वाला क्या बन गया यहाँ पर फ्री रेडिकल बन चुका है। ठीक है, अब अगर मुझे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाऊंगा मैं, CH2 CH और क्या बन गया CH2। ठीक है, इतना हुआ। अब आप देखो कि फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ पे गया है, फ्री रेडिकल पहले तो आखिरी वाले में है और फिर पहले वाले में, दोनों पे कार्बन पे गए, बीच वाले में तो आ नहीं रहा है। तो अब हम क्या बना दे इसका फ्री रेडिकली चार्ज इस तरह से, ये इसका भी क्या बन गया फ्री रेडिकल चार्ज बना। अब आप किसको देख लो, पाई बॉन्ड को, कि पाई बॉन्ड जो है वो कहाँ कहाँ पे घूम रहे हैं, तो पहले यहाँ था, फिर यहाँ दोनों जगह पे ही घूमेगा, तो यहाँ भी पाई बॉन्ड आ गया और यहाँ भी पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने किसमें सीख लिया, फ्री रेडिकल और पाई बॉन्डेड में भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए एक दो और सीख लेते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं फिर स्टेबिलिटी के बारे में, और अपना रेजोनेंस जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। चलो, तो डी ऑर्बिटल वाले भी रेजोनेंस करते हैं, केस नंबर कौन सा बोल रहा हूं मैं 5, जिसको हम क्या बोल रहे हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या बोल रहे हैं बेटा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अब ये जो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, इसमें किस तरह से देखेंगे, तो हमने बोला था अगर वेकेंट ऑर्बिटल है ना, पी भी हो सकता है डी भी हो सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज हो, कौन हो, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है ना, दोनों में ध्यान रखना है। इसमें किसका बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव चार्ज और क्या होना चाहिए, लोन पेयर, और ये भी क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए है ना। कॉन्जुगेट किसके साथ में कॉन्जुगेट होना चाहिए भाई, विथ वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, विथ वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तब कहीं जाके चीजें होगी। चलो देखिए, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल होते, हाँ ये हमने बोला CH2 पे जो चार्ज है वो कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज। CH2 पे जो चार्ज है वो कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। और इससे अगर हम जोड़ दें किसको, CH2, इससे क्या जोड़ दें हम, OH को जोड़ दें है ना, या SH को जोड़े, इससे हमने किसको जोड़ा है, SH को। हमें पता है SH ऑक्सीजन के बाद में, यानी कि सेकेंड थर्ड वाले पीरियड में या थर्ड से फोर्थ वाले पीरियड में, तो इनमें डी ऑर्बिटल जो है वो कैसा होता है, वैकेंट ही होता है। और अगर डी ऑर्बिटल वैकेंट है तो इसके पास में क्या होता है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पर डी ऑर्बिटल होता है। अब ये जो डी ऑर्बिटल है ये क्या कर सकता है ना, यहाँ पर क्या है, डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बेल शेप होता है ना, डबल डम्बेल। इतना काहे बनाना है, चल मैं एक ही बना देता हूँ, समझ जाओगे कि यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो ये जो है ये क्या है, डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल भी कौन सा बोल रहे हैं बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये भी कौन सा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट है। हाँ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, फिर सिंगल बॉन्डेड आ गया, फिर वेकेंट डी ऑर्बिटल आ गया। तो कॉन्जुगेशन किस तरह का दिख रहा है हमें, नेगेटिव सिंगल वेकेंट, नेगेटिव सिंगल वेकेंट, नेगेटिव सिंगल वेकेंट के तरह का क्या दिख रहा है हमें, कॉन्जुगेशन सिस्टम जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है,
अब इसमें किस तरह से रेजोनेंस होगा, अब इसमें क्या होगा, किस तरह का रेजोनेंस होगा। देखें तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे क्या बना ले, बॉन्ड बना ले, और बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है एक तरह से, ठीक है। क्या कर रहा है ये वैकेंट पेयर जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल में अपने नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अगर डोनेट कर दिया तो अब ये जो CH2 है ये तो डबल बॉन्डेड हो गया, इस CH2 ने यहाँ पे क्या बना लिया, बॉन्ड, ये तो डबल बॉन्डेड हो गया। और इस सल्फर ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कैसा हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। चलो एक और देखो, अगर हम बोले CH2 और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और एक हम बोल रहे हैं CH2 और इससे कौन जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, बताओ। ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये वाला भी नेगेटिव चार्ज है। तो हमने क्या करा, अब पहले तो देखो कॉन्जुगेशन, नेगेटिव सिंगल, और क्लोरीन के पास में तो क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा, है ना। तो नेगेटिव सिंगल डबल, सॉरी नेगेटिव सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, कॉन्जुगेशन दिख रहा है। तो इसका बना दो स्ट्रक्चर, कैसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्डेड, और क्या आ गया, Cl पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये रेजोनेटिंग बन गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें, क्या इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं है। और अगर इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन के पास में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो ध्यान रखना है किसमें हो सकता है और किसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। अब अगर आपको इसी के क्या बनाने हैं, सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हम बनाने हैं तो कैसे बना, तो नॉर्मली जो चेंज नहीं होता है वो स्ट्रक्चर बनाया हमने, तो ये वाली चीजें चेंज नहीं हो रही है। इसके लिए अगर हम देखें तो ये CH2 और क्या आ गया, Cl, ये वाली चीजें चेंज नहीं हो रही है। अब जो चीजें चेंज हो रही है उसे ऑब्जर्व करें, अब जो चीजें चेंज हो रही है बेटा उसको क्या कर लें, आप ऑब्जर्व करें। देखें तो यहाँ पर क्या था, पहले नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी पहले क्या था, नेगेटिव, अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पर नेगेटिव आ गया, मतलब नेगेटिव चार्ज इन दोनों जगह पर घूम रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज के अलावा क्या है, तो पाई बॉन्ड आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज के अलावा क्या आ रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड घूम रहा है, और एक यहाँ पर भी पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये आ गया आपका कौन सा, कि डी ऑर्बिटल अगर या वैकेंट ऑर्बिटल हो तो वो भी क्या कर सकता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। बेसिकली ये जो केस है बेटा ये रेजोनेंस का नहीं, स्पेशली केस, और हम बोल सकते हैं इसमें भी कौन सा, बैक बॉन्डिंग वाला केस है, ठीक है। कौन सा केस है ये, तो बैक बॉन्डिंग वाला केस है ना। तो रेजोनेंस में भी नहीं, किसका बोल सकते हैं हम, बैक बॉन्डिंग। तो बेसिकली क्या बन रहा है, तो स्टेबिलिटी आ ही रही है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलो अगर लोन पेयर हो वो भी कॉन्जुगेशन कर सकता है, किसके साथ में, पॉजिटिव के साथ आ जाए, है ना। तो एक और केस देखते हैं हम कि अगर लोन पेयर जो है वो क्या है, कॉन्जुगेशन में हो, तो केस नंबर हो गया हमारे पास में कौन सा, 6, है ना। अभी तक हमने टोटल केस पढ़ लिए हैं कितने बेटा, 5 केस, इतने में तो बहुत सारी चीजें हो जाती है ना। चलिए हाँ, केस नंबर कौन सा हो गया, 5। क्या बोल रहा हूं मैं, कि लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में हो, लोन पेयर जो है वो क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो, किसके साथ में हो, कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव आयन, केटायन के साथ, ठीक है, केटायन के साथ में हो, या फिर क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल, दोनों के साथ में देख लेते हैं, या फिर क्या हो बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो उस केस में क्या हो सकता है। देखें एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि चीजें क्लियरली हो जाए। पहला एग्जाम्पल, दूसरा दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ से जुड़ा है कौन, आपका ऑक्सीजन, और आपको पता है ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। चलिए यहाँ पर है आपके पास में कौन, NH2, और इस पे क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तीसरा केस में बोल रहा हूँ, यहाँ से जुड़ा है कौन, ऑक्सीजन, और BH2 जुड़ा हुआ है,
इस तरह के केस है हमारे पास, बताएं किस तरह से डील करेंगे इसके साथ हम। तो दिख ही रहा है हमें, ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में क्या है बेटा, लोन पेयर है। क्या होगा, क्या होगा, लोन पेयर की डायरेक्शन किस पे जाएगी, कैटायन की तरफ। तो ये वाला लोन पेयर जो है वो यहाँ पे क्या बना ले, बॉन्ड बना ले, ठीक है। और अगर ये वाले ने बॉन्ड बना लिया तो क्या बन गया, इस वाले ने अगर बॉन्ड बना लिया तो फिर क्या स्ट्रक्चर बन गया, देखो। अब ये वाला, तो ये ऑक्सीजन और एक ये तो था ही, है ना, ये वाला बन गया। अब क्या हो गया, इसने बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो कौन सा आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब दूसरा अगर देखें हम, तो यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये डोनेट कर दे और ये डोनेट कर दे, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से। यहाँ डबल बॉन्डेड आ गया और ये क्या आ गया, NH2। अब NH2 पे जो चार्ज है वो कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो वेकेंट ऑर्बिटल के कारण ये सब हो रहा है। कार्बोकेटायन है ना, कार्बोकेटायन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर डोनेट हो पा रहे हैं किसके पास में, वेकेंट ऑर्बिटल में, तो वह बॉन्ड बन रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सही, ऑक्टेट कंप्लीट होने वाली चीजें हो रही है ना। चलिए इसके साथ में अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन, और ये क्या है यहाँ पर BH2, तो बोरॉन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है बोरॉन के पास भी। अब की बार यहाँ पे अगर आप देखिए तो कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो बैक बॉन्डिंग जैसा कंसेप्ट, कि इस ऑक्सीजन के पास में एक लोन पेयर है ना, ये वाले जो लोन पेयर हैं ये क्या हो रहे हैं, डोनेट हो रहे हैं। ये वाले लोन पेयर जो है वो इस बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होंगे, डोनेट होंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक बॉन्ड क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या बना, एक डबल बॉन्ड बन गया, और ये वाला एक लोन पेयर जो है वो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा, चलो ये डबल बॉन्डेड बना। तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया और BH2 ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर रहा है तो इस पे नेगेटिव बनाओ, और इसने डोनेट किया तो इस पे क्या बनाए हम, पॉजिटिव चार्ज बनाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, इस तरह से आपका रेजोनेंस मूव कर सकता है। तो ये डिफरेंट केसेस पढ़ लिया हमने, जिस डायरेक्शन में क्या होता है तो रेजोनेंस मूव करता है, जिस डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, हमारा रेजोनेंस मूव करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, और आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हम रेजोनेंस करवा सकते हैं ना। तो ये हमने रेजोनेंस करना सीखा है, ठीक है, कि अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन है तो आप किस तरह से उसमें क्या बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं इसकी एक एप्लीकेशन पर, कि अगर मुझे क्या देखना है, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है ना। तो रूल्स है किसके लिए, फाइंडिंग फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं हम, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि अगर आपके पास में डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आ रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि आपके पास में डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो तो बन रहे हैं, और अगर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है। क्या कंपेयर करेंगे हम, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ रूल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, स्टेबल फॉर्म में है तो इसके लिए आपको क्या पड़ेगी, कुछ जरूरत पड़ेगी, किसकी, कुछ रूल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो रूल्स मैं बोल रहा हूं वो सिक्वेंसली वही लिख रहा हूं, ठीक है। देखो, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो क्या है, ज्यादा है, और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो गए तो ऑक्टेट कंप्लीट होने वाली चीजें क्या होती है, ज्यादा, ज्यादा बॉन्ड बन रहे हो, एनर्जी ज्यादा लॉस हो रही होगी, ज्यादा एनर्जी अगर लॉस हो रही होगी तो स्टेबिलिटी भी तो बढ़ेगी, ज्यादा एनर्जी लॉस होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। तो ज्यादा एनर्जी लॉस कब होगी, जब ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ज्यादा एनर्जी जो है वो लॉस कब होगी बेटा, जब ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब पहली चीज तो आप क्या देखो, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड, क्या देख लो आप, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड। अच्छा, इसमें भी और इजी करूं तो देखो, हमने क्या बोला था, सिग्मा बॉन्ड के डिलोकलाइजेशन तो हो नहीं रहा था, सब कौन से घूम रहे थे, पाई।
मतलब एक रेजोनेटिंग से दूसरा रेजोनेटिंग बनाएंगे हम, तो किसको डिलोकलाइज कर रहे हैं हम, पाई बॉन्ड को घुमा रहे हैं। अब पाई बॉन्ड घुमा रहे हैं तो पाई बॉन्ड का नंबर ही तो कम ज्यादा हो सकता है ना भाई, नंबर ऑफ चेंज किसके होंगे, सिर्फ पाई बॉन्ड के ही तो होंगे। तो आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड की संख्या होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी होगी। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिन ले आप, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर ज्यादा है तो उस केस में भी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, तो ज्यादा होगी, ठीक है। मैं ये वही ऑर्डर लिख रहा हूं जिस ऑर्डर में आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको पाई बॉन्ड काउंट करना है, अगर सबसे ज्यादा बॉन्ड आ गए तो फिर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड अगर सेम आ गए तो फिर क्या देखेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड अगर सेम आ गए तो एक चीज आप ये देखो कि उनका ऑक्टेट जो है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट, क्या देखेंगे फिर हम, कंप्लीट होना चाहिए क्या, ऑक्टेट, है ना। जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका कंप्लीट ऑक्टेट होगा या फिर क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, दो ही चीजें होगी, या तो उसका ऑक्टेट जो है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, या फिर उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ज्यादा स्टेबिलिटी क्या लगता है आपको कब आनी चाहिए, जब उसका ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे मतलब पाई बॉन्ड ज्यादा है, ज्यादा स्टेबिलिटी, कंप्लीट ऑक्टेट है, ज्यादा स्टेबिलिटी है, कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल स्पीशीज हो, है ना, कोई भी चार्ज जो है वो प्रेजेंट ना हो किस पर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर। तो अगर न्यूट्रल स्पीशीज है तो उस पर ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना, क्योंकि कोई चार्ज है नहीं, चार्ज मतलब कर्जा, और कर्जा जो है वो क्या करेगा बेटा, स्टेबिलिटी तो लाएगा नहीं जीवन में, वो हमेशा क्या लाएगा, अनस्टेबिलिटी। तो अगर चार्ज है और एक न्यूट्रल अनचार्ज स्पीशीज है तो ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो किसकी होगी, न्यूट्रल वाले स्पीशीज की होगी। पहले क्या देखूंगा, पाई बॉन्ड, फिर क्या देखूंगा, ऑक्टेट कंप्लीट, फिर क्या देखूंगा, न्यूट्रल स्पीशीज, फिर कहां पे आऊंगा मैं, अब चार्ज पे। अगर कुछ हो ही गया तो फिर क्या आएगा, चार्ज आएगा। तो अगर चार्ज आए तो फिर देखो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है तो किस पे होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज भी ऐसे एटम पे होना चाहिए जो उसको हैंडल कर सके। अगर ऐसी जगह पर नेगेटिव चार्ज है जो उसको कैरी कर सकता हो, हैंडल कर सकता हो, तो उसके कारण भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज अगर आ ही रहा है, चलो तो आए भी तो कहां पे आए, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, किस पे आना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आना। तो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टेबिलिटी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। चलो भाई, चार्ज तक तो आ ही गए हम। तो पहले क्या करूंगा मैं, पाई बॉन्ड, फिर ऑक्टेट कंप्लीट, फिर न्यूट्रल, फिर चार्ज, चार्ज भी किस पे, नेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, किस पे चेक करूंगा मैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर चेक करूंगा। चलो, लेकिन अगर पॉजिटिव भी चार्ज आ जाए और नेगेटिव चार्ज भी आ जाए, पॉजिटिव चार्ज भी आ जाए और नेगेटिव चार्ज भी आ जाए, तो फिर क्या चेक करेंगे हम, डिस्टेंस चेक करना है। फिर आपको क्या चेक करना है बेटा, डिस्टेंस चेक करना है। अब डिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, अब डिस्टेंस ये है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या दोनों चार्ज है ना। अब दोनों चार्ज हो तो देखो नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो पॉजिटिव वाला क्या होना चाहिए, लेस पे, ठीक। लेकिन अगर प्लस और माइनस दोनों हो जाए तो क्या हो जाए बेटा, प्लस और माइनस दोनों हो जाए। तो अगर प्लस प्लस चार्ज है तो ये अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज मतलब कौन सा हो जाए, प्लस और माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो अपोजिट चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए, प्लस और माइनस, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते होंगे, अट्रैक्ट, प्लस और माइनस है और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अपोजिट चार्ज जो है वो कैसा होना चाहिए, नियर होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अपोजिट चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए, नियर होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और अगर सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है, तो सेम चार्ज में डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सेम चार्ज में डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अगर कहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, अगर कहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर आपको चार्ज दिख ही रहा है तो फिर आप ये देखो कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पास में हो, अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट चार्ज जो है वो क्या हो, नियर। और सेम चार्ज मतलब माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस, तो वो क्या होना चाहिए, ज्यादा डिस्टेंस पर दूरी रहना चाहिए।
ये सब भी अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर लास्ट में आप क्या देखेंगे, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है आपको। सबसे लास्ट में आपको क्या चेक करना है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आपको चेक करना है। ठीक है, क्लियर है भाई। क्या प्रायोरिटी होगी, प्रायोरिटी सेम है, 1 2 3 4 5 6 यही प्रायोरिटी है इसकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। मजा जो है वो किस में है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ही है। चलो, तो अगर आपके पास में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर गिवन है, ये डबल और ये डबल, ये हो गया आपका ए। ठीक है, फिर यहाँ भी डबल है, ये नेगेटिव है, और ये कैसा आ गया आपका पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, ऐसा हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये पॉजिटिव हो, ये डबल बॉन्डेड हो, और ये नेगेटिव। बताइए भैया किसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, सभी के सभी जो है वो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इन सभी की स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखने के लिए पहले तो हमें समझ में आ रहा होगा पाई बॉन्ड के नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा किस में है, ए में। ए में 3 पाई बॉन्ड है, बाकी में 2 2 पाई बॉन्ड है। तो पहला रूल तो वही बोलता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल जो है, इसका मतलब समझे दया, सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो कौन सा हो गया आपका, ए हो गया। ए जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल। अब देखूंगा मैं किसमें, बी और सी में। तो बी और सी में क्या दिख रहा है हमें, प्लस और माइनस। बी और सी में क्या दिख रहा है बेटा, प्लस और माइनस दोनों दिख रहा है। अपोजिट चार्ज है, लास्ट वाले रूल पे देखो, डिस्टेंस चेंज करना है किसकी, अगर अपोजिट चार्ज है तो नियर होना चाहिए, अपोजिट चार्ज है तो क्या होना चाहिए, नियर। तो प्लस और माइनस अपोजिट ही तो हुए, और अगर अपोजिट है तो कहाँ होना चाहिए, ये पास में होना चाहिए। तो ये पास में है या ये पास में है, कौन सा चार्ज वाले जो है वो पास में आ रहे हैं। तो इसका मतलब बी ज्यादा स्टेबल हो गया किससे, सी वाले से। लिख सकते हैं इतना। चलिए एक दो और करते हैं। नेक्स्ट आपको इस तरह से गिवन है, सी CH3O, फिर आ गया आपके पास में CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब इसी का रेजोनेटिंग बना लो, इसी का क्या बना लो आप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। ये आ जाएगा CH3, ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो ये डोनेट करेगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस। और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्डेड CH2। बताओ इन दोनों में से किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, या किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है। इससे जुड़ा हुआ कौन है, नाइट्रोजन, और इससे कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है। ये ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर अगर नहीं भी बनाए वो एग्जाम में, तो आपको तो ध्यान में रखना है क्या रखना है बेटा, आपको लोन पेयर की लोकेशन ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा, बताइए भैया जी फटाफट जल्दी। बताओ। हाँ, अब की बार क्या आ गया आपके पास में, अब की बार तो दोनों ही चीजें हैं अलग अलग। यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और वहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर चार्ज आ ही रहा है तो मैं ये देखूंगा किस पे चार्ज आना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में देखूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज स्टेबल होगा क्या, नहीं। मोर नेगेटिव पे कौन सा चार्ज स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज। मोर नेगेटिव पे कौन सा चार्ज स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब ये वाली स्पीशीज जो है कौन सी, बी वाली स्पीशीज, है ना। लेकिन अगर आप देखें इसमें प्रायोरिटी में देखें, चार्ज से पहले भी प्रायोरिटी कौन रखता है बेटा, कंप्लीट ऑक्टेट, है ना। चार्ज से ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो कौन रख रहा है आपका, कंप्लीट ऑक्टेट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस ऑक्सीजन ने पूरे बॉन्ड बना रखे होंगे, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट है, 3 बॉन्ड आ रहा है, और एक लोन पेयर आएगा इसके पास में, 3 बॉन्ड है, और एक इसके पास में यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। तो 3 बॉन्ड के 6 और 2 8,
मतलब इसका जो ऑक्टेट है ना वो क्या है, कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट जो है वो भाई क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे कार्बन देखें तो 3 बॉन्ड है और केटायन आ गया, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, जिसका ऑक्टेट जो है वो क्या हो, कंप्लीट हो। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा ये। चलो इसमें देखिए अब यहाँ पर क्या बनाओ, ये डबल बॉन्डेड है, यहाँ ये क्या आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्डेड है और इसका रेजोनेटिंग, मतलब रेजोनेंस ये हुआ होगा, ये लोन पे ने यहाँ बॉन्ड बनाया, ये उठ के यहाँ पर क्या बना दिया इसने, वापस लोन पे। चलो यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और यहाँ पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल स्पीशीज है, तो न्यूट्रल स्पीशीज की स्टेबिलिटी ज्यादा ही होगी। सेम यहाँ पे भी दिख रहा है आपको HCOOH है, तो न्यूट्रल स्पीशीज है, न्यूट्रल स्पीशीज की स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या चेक कर सकते हैं, स्टेबिलिटी जो है वो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल और करते हैं। ऐसा कुछ अगर आपको गिवन हो CH3 और इससे जुड़ा है कौन, आपका OH वाले कर लिए क्या, CH3 CH और इससे क्या जुड़ा है OH, 1 2 3, तो इस कार्बन पे क्या ले लो आप, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका हम क्या बना ले, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं CH3 और इस पे क्या आ जाए, सिंगल बॉन्डेड, और ये आ जाए CH डबल बॉन्डेड OH और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, हाँ नेक्स्ट हम बना रहे हैं CH2 पे क्या चार्ज हो, नेगेटिव, CH2 पर नेगेटिव चार्ज, और ये आ रहा है CH डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। फिर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ जाए, CH2 डबल बॉन्डेड CH और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज। बताओ भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन कार्बन पर पॉजिटिव है और यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, लेकिन ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो क्या है, ज्यादा है ना। यहाँ पे तो एक भी पाई बॉन्ड है क्या, नहीं, पाई बॉन्ड दिख रहा है तो ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, और कुछ नहीं, लॉजिक वो रहता है सीधे ना। इसलिए आप सिंपली क्या काउंट करें बेटा, पाई बॉन्ड काउंट करो। तो पाई बॉन्ड ज्यादा है, स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, ज्यादा आएगी। तो ये वाला जो है बी वाला वो ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। बी वाला जो है वो क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया किससे, ए के कंपैरिजन में। चलो अब यहाँ पे देखूं, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे अब पाई बॉन्ड के नंबर क्या हो गए, सेम। अब यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा या ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा या ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पे। तो ये देखें नेक्स्ट, C डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O, इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया 3 और इस ऑक्सीजन ने बनाया एक ही बॉन्ड। इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और ये कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज है। फिर हमने बोला ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्डेड कौन सा है, ऑक्सीजन। चलो बताएं इसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक तो फाइंड आउट कर लिया होगा आपने कि ए सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड भी ज्यादा है, न्यूट्रल भी है, कोई चार्ज भी उसमें प्रेजेंट नहीं है, किसमें, ए वाले में ना। तो ये तो सबसे अलग ही हो गया। अब आप फाइंड आउट करो किसमें, बी और सी में, कि किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी हो सकती है। तो अब आपके पास में चार्ज आ ही गए हैं, और अगर चार्ज आ ही गए तो मैं ये देखूं पॉजिटिव है या नेगेटिव, दोनों ही है, पॉजिटिव भी है और कौन सा है तो नेगेटिव भी है। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है तो फिर मैं क्या देखूंगा, फिर मैं ये देखूंगा कि उनकी डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब बी ज्यादा स्टेबल होगा किससे, सी के कंपैरिजन में। बी जो है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा किससे, सी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं एक रेजोनेंस की स्टेबिलिटी को। ठीक है,
कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो हमने जीओसी में 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हम, एक इंडक्टिव इफेक्ट और आज हमने कंप्लीट किया है कौन सा, रेजोनेंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके गाइस, थैंक यू।